हेलो एवरीवन, अब्दुल हफीज़ हियर। स्टॉक इम्पल्स पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की आज की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। वीडियो को मोबाइल पे देखिएगा फुल स्क्रीन पे। आज KSE 100 इंडेक्स जो है -254 पॉइंट क्लोज हुआ है 1,76,591 पे और 357 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। इसके अलावा KSE ऑल शेयर इंडेक्स भी -150 पॉइंट माइनस रहा है। KMI 30 774 पॉइंट प्लस रहा है। मिक्स ही रहे हैं इंडेक्स, लेकिन मेन बात यह है कि KSE 100 एक टाइम पे 12 बजे से पहले 1300 पॉइंट प्लस था और 12 बजे के बाद ये मेल्ट होता होता 1500 पॉइंट गिरा और -254 पे क्लोज हुआ है। तो प्रेशर है मार्केट के अंदर, ठीक है, साफ नज़र आ रहा है। स्टॉक्स को देखें तो हमेशा की तरह एनर्जी में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहा KSE ऑल शेयर इंडेक्स में, और इसके अलावा छोटी छोटी बाइंग आती रही है। TRG जंप किया, ब्लू एक्स ने जंप किया, इसके अलावा OGDC ने थोड़ा सा जंप किया, ठीक है। सुबह स्टॉक्स काफ़ी पॉजिटिव थे, लेकिन फिर 12-1 बजे के बाद 1300 पॉइंट प्लस होने के बाद मार्केट फिर नेगेटिवली क्लोज हुई है। तो प्रेशर है मार्केट के अंदर, सप्लाई मौजूद है। अगर हम मार्केट के चार्ट्स पे जाएं, रिस्क डिस्क्लोजर जो हम चीज़ें बताते हैं, हम अपना 14-15 साल का मार्केट एक्सपीरियंस यूज़ करके चार्ट्स के ऊपर आपको प्रेजेंट करते हैं कि हमें क्या लग रही है मार्केट। तो चार्ट्स पे जाते हैं। KSE 100 इंडेक्स का ये 4 ऑर्ली चार्ट है और इसके ऊपर ये जो 1 2 3 4 ABC बना हुआ है, ये सारा एलियट वेव चार्ट को डील करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। हम लोग एलियट वेव यूज़ करते हैं और एलियट वेव में करेक्शन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। और ये जो प्रेजेंटेशन में सामने आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये जिगजैग स्ट्रक्चर है सिंपली, जो कि ओवरऑल एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन के साथ कनेक्ट हो रहा है बैक एंड पे। तो जैसा कि हम आप बताते रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन 182 600 के आसपास मार्केट गिरेगी। एहतियात कीजिएगा, एग्रेसिव बाइंग नहीं कीजिएगा। वही हुआ, मार्केट फिर एक नीचे के चैनल को शिफ्ट कर बैठी है ऊपर के चैनल से निकल के, और अभी आहिस्ता आहिस्ता मार्केट मेल्ट हो रही है। तो अभी बाइंग नहीं करनी चाहिए, मार्केट मज़ीद नीचे जाएगी। 1,82 1,84 से मार्केट ऊपर आती है तो फिर आप बाइंग साइड पे जाएं। अभी फ़िलहाल मार्केट वीक है, ठीक है। जब तक ये जो रेड कलर वाला चैनल है, जब तक इसके अंदर है, मार्केट वीक है। थोड़ी सी सपोर्ट आपको नज़र आएगी 1,74,580 पे, 174,580 पे आपको सपोर्ट लगेगी, थोड़ी सी माइनर, लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि वो इसको रिवर्स कर सके। सो ओवरऑल इंडेक्स मुझे 1,66,000 पे जाता हुआ लग रहा है यहाँ से, ठीक है। सो शॉर्ट टर्म वाले साइड पे हो जाएं। लॉन्ग टर्म वाले अगर हैं तो चलो 2 साल का सोच के, अगर आपके पास पैसे मौजूद हैं तो आप नीचे रखें। नीचे मार्केट नीचे के रेट्स में मिलेगी, वहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। ओवरऑल अगले 2 साल में मार्केट तो 2,50,000 पे देख रहा हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल 1.5 महीना मार्केट मेल्ट होगी नीचे। सो ये बिल्कुल मैंने समरी आपको बता दी कि मैं मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओवरऑल इंडिकेटर्स को देखें तो इचीमाको की क्लाउड के अंदर जैसे ही आए थे मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट वीक है। इस कदर वीक है कि मार्केट इचीमाको क्लाउड के अंदर जाके पेनिट्रेट करके बैठी हुई है। इचिमाको की जो नीचे रेड लाइन है उसको सपोर्ट ले रही है, लेकिन ये इसको सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये नीचे से ब्रेक डाउन देगी, 1,74,000 से मज़ीद नीचे जा सकती है। RSI देखें तो 50 के लेवल जो सेंट्रल पॉइंट है उसको ब्रीच कर चुका था। ऑब्वियसली अब इस RSI नीचे मज़ीद मेल्ट हो सकता है, 40 और 20 की लेवल की तरफ प्रोसीड कर सकता है। एक्सट्रीम ओवर सोल्ड हो सकता है। सो RSI में भी उतना रूम है कि वो नीचे मार्केट को मेल्ट को बर्दाश्त कर सके। इंडिविजुअल टर्म्स पे कैंडलस्टिक पैटर्न और उसके एसोसिएटेड वॉल्यूम को रीड कर लेते हैं। आज सुबह मार्केट जैसी ओपन हुई है तो कैंडल 1 के नीचे जो बुलिश कैंडल है, मतलब बाइंग आई है, ठीक है, मार्केट के अंदर, ठीक है। इमरान खान की जो न्यूज़ है इसको पहले नेगेटिवली लिया गया, फिर थोड़ा सा लोगों ने सोचा और थोड़ा सा उसका पॉजिटिव साइड भी सामने आई। तो मार्केट ओपन होते साथ एक पंप आया। तो ऑयल काफ़ी ऊपर था, क्रूड ऑयल, फिर भी मार्केट में शुरू में एक पंप आया और मार्केट अच्छी ओपन हुई। पहले घंटे तो बड़ी अच्छी सस्टेन हुई, पहले आधे घंटे वॉल्यूम भी थोड़ा नॉर्मली था, अच्छे स्टॉक्स चल रहे थे। फिर मार्केट ने जो दूसरी कैंडल है ना, कैंडल 2, उसकी ग्रीन कैंडल का जो साइज़ देखें वो छोटा है और क्लोजिंग मिडल पे है। मतलब बायर्स ने कंट्रोल जो कैंडल 1 पे लिया था वो लूज़ कर दिया और वॉल्यूम भी नहीं था, वॉल्यूम सपोर्ट कर ही नहीं रहा था। तो स्टार्टिंग में वॉल्यूम थोड़ा होता है, फिर सेकंड जो 10 बजे के बाद वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ वॉल्यूम नहीं आया। तो ये इस चीज़ की निशानी है कि सप्लाई एग्जॉस्ट हो चुकी थी और टोटली छोड़ दिया मार्केट के ऊपर सप्लाई पे। डिमांड एग्जॉस्ट हो चुकी थी और सप्लाई पे छोड़ दिया गया। जैसे डिमांड एग्जॉस्ट हुई है आपकी कैंडल 2 पे, कैंडल 3 आपकी मदर कैंडल बनी है, बिल्कुल नीचे क्लोज हुई है, बिल्कुल
डाउन के ऊपर और साइज़ भी इसका बड़ा अच्छा है। इसका मतलब है सेलर्स इन कंट्रोल है। और नीचे वॉल्यूम चेक करें, प्रीवियस 1 से पहले वाले वॉल्यूम से तो बड़ा है। जो बाई कैंडल पे वॉल्यूम था वो थोड़ा था, तो इसका मतलब है सप्लाई डिमांड पे ओवर रूल कर रही है। और उसके बाद जो फॉलोइंग कैंडल है वो भी मदर कैंडल रेड बनी, मतलब जो सप्लाई मार्केट में इंजेक्ट हुई है उसका फ़ौरन मार्केट के ऊपर रिजल्ट आ रहा है और मार्केट के आगे कोई डिमांड नहीं खड़ी हुई जो मार्केट को रोक सके। फिर मार्केट ने दोबारा एक बार बाय करने की कोशिश की है 5वीं कैंडल पे, लेकिन वॉल्यूम नहीं था। मतलब बायर्स आए, लेकिन बायर्स इतने पावरफुल नहीं थे कि वो इस सप्लाई को चैलेंज कर सकें जो 3 और 4 कैंडल ने प्रोवाइड की है। उसके बाद मार्केट में जैसे ही सप्लाई में वो पावर और स्ट्रेंथ नहीं नज़र आई, फिर जो डिमांड में पावर और स्ट्रेंथ नहीं नज़र आई, तो वो जो पीछे से सीक्वेंस चलता आ रहा था 3-4 कैंडल पे, वो जो सप्लाई थी उसने 1 घंटे बाद दोबारा ओवर रूल किया और 6 कैंडल पे दोबारा पंच किया मार्केट को नीचे। वॉल्यूम अगेन बाय कैंडल से ज़्यादा आया, ठीक है। इसके बाद आखिर में एक इमोशनली मार्केट एक जंप हुई है फॉर इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेके, थोड़ा सा पंप आया, लेकिन ये भी इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है कि मैं इसको कहूँ कि ये एक इनिशियल स्टेज हो सकती है जंप की। सो ये सारी 7 कैंडल्स जो हैं, जिसमें पहली और आखिरी कैंडल आधे घंटे की है, बाकी दरमियान में सारी घंटे की हैं, ये सीक्वेंस यही बता रही है कि मार्केट में सप्लाई ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, डिमांड वीक है। इसी तरह मैं पहले भी रीडिंग करता आ रहा हूँ, सप्लाई ज़्यादा डिमांड वीक है। सप्लाई ज़्यादा का मतलब है मार्केट नीचे जा सकती है, सो एहतियात करें। और क्रूड ऑयल को देखें तो मैं हमेशा कहता आया हूँ क्रूड ऑयल स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से बहुत ऊपर जाएगा। अभी तो 86 पे खड़ा है, ये आपका 100+ हो सकता है, उससे भी ऊपर जा सकता है। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो हमारी मार्केट नीचे ड्रिफ्ट हो सकती है। बिटकॉइन का मैं बहुत बार बताता रहा हूँ कि बिटकॉइन बॉटम कर चुका है। जो लोग 30,000 40,000 का सोच रहे हैं वो बैठे रहेंगे, ठीक है। बिटकॉइन ऊपर से निकल जाएगा, तो वही हुआ 60-62 से मतलब बिटकॉइन उठता है और अब 71-72 पे पहुंच चुका है। यहाँ से बिटकॉइन अपना 1 लाख दोबारा टेस्ट कर सकता है। और इसके अलावा गोल्ड का मैं भी बताता रहा हूँ कि ये बॉटम कर चुका है, इसमें जंप आ सकते हैं। थोड़ा सा जिग-जैग चलेगा, लेकिन ये अपने आप को 4730 पे समहाउ ले आएगा। ओवरऑल मेरे लॉन्गर टर्म में गोल्ड को मैं 56-5700 से ऊपर देख रहा हूँ। सो गोल्ड का बॉटम जो सोच रहे थे वो लग चुका है। अब अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाके करेक्शन करता भी है तो पार्ट ऑफ द करेक्शन होगा, उसके बाद दोबारा ये ऊपर बनाएगा। गोल्ड 4730 इसका जो है ना मेन लेवल है, वहाँ इसको उस टेरिटरी के अंदर ये पास जाएगा ही जाएगा, ठीक है। बाकी हमारा कोई स्पेशल ग्रुप पेड नहीं है, हमारे एक स्पेशल क्लाइंट्स का ग्रुप है। हम लोग बाय सेल कॉल्स, मार्केट रीडिंग, लर्निंग वीडियोस, इस तरह चीज़ें बताते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा होता है। तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है और वो स्पेशल क्लाइंट्स के लिए जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, हमारा एसोसिएटेड ब्रोकर्स में जो लोग जिनका अकाउंट है तो उनको हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है। कोई चार्जेस नहीं है, पेड कोई मंथली फ़ी नहीं है, ठीक है। आप में से कोई इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपनिंग में, तो मेरा नंबर है 0316470804, मुझसे रब्ता करें। मैं उनका अकाउंट जल्दी 3-4 दिन में खुलवा दूँगा। और जो ऑलरेडी किसी ब्रोकर में काम कर रहे हैं, वहाँ उनको बाय सेल कॉल्स नहीं सही मिल रही या उनको गाइडेंस नहीं मिल रही, उनको अंधाधुंध बाइंग करवाई जा रही है जबकि मार्केट वीक है, तो अगर उनको एक इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी भी चाहिए कि मार्केट वाकई अगर वीक है तो थोड़ा रुक के चलना चाहिए मार्केट के अंदर, बाय कॉल्स पे तवज्जो उस तरह नहीं हो कि बंदा अपने रेवेन्यू का सोचे, तो आप हमसे रब्ता करें, हम आपको मार्केट का ठीक गाइडेंस देंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस के साथ काम करवाएंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको मार्केट की रियलिटी बताते हैं। थैंक यू वेरी मच।